विराट कोहली अपना दिल्ली वाला घर बेचकर लंदन शिफ्ट हो गए हैं। प्रीति जिंटा भी यूएस शिफ्ट हो गई है। प्रियंका चोपड़ा भी यूएस शिफ्ट हो चुकी है। अक्षय कुमार ने भी कैनेडियन सिटीजनशिप ले रखी थी, फिर ज्यादा ट्रोल होने के बाद इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया है। युवराज सिंह भी इंडिया छोड़ चुके हैं। आलिया भट्ट के पास भी इंग्लैंड की सिटीजनशिप। बहुत सारी क्रिकेटर्स और सेलिब्रिटीज इंडिया छोड़ चुके हैं। अगर हम सेलिब्रिटीज की बात छोड़ दें तो जो अजीत डोभाल हैं, उन्हें तो आप लोग जानते ही होंगे, जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। उनका जो बेटा है विवेक डोभाल, वो ब्रिटिश सिटीजन है। और जो एस जयशंकर हैं, जो कि विदेश मंत्रालय संभालते हैं, उनका जो बेटा है ध्रुव जयशंकर, वो भी यूएस में रहकर काम करते हैं। बहुत सारे एक्टर्स, एक्ट्रेस, पॉलिटिशियंस, क्रिकेटर्स हैं जो बाहर शिफ्ट हो चुके हैं। और रिसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक 3500 मिलीनियर्स इंडिया को छोड़कर अदर कंट्रीज में शिफ्ट हो चुके हैं। कोई दुबई में, कोई लंदन में, कोई कनाडा में, कोई यूरोपियन कंट्रीज में। और रिसेंटली मुकेश अंबानी ने भी लंदन में एक घर खरीदा है। सभी अमीर लोग धीरे धीरे बाहर शिफ्ट हो रहे हैं और मिडिल क्लास लोग यहाँ पर रहकर टैक्स भर रहे हैं, और वो भी 30 से 40% तक का टैक्स। और बदले में हम लोगों को मिल क्या रहा है? ऐसे गवर्नमेंट स्कूल जिनकी हालत बिल्कुल खस्ता है, जहाँ पर कोई भी अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहता। बहुत दिक्कत होता है। बहुत दिक्कत होता है। क्या कहना चाहोगी सरकार से? बिल्डिंग बना दे, तकलीफ होता है बहुत। पढ़ने में बारिश होता है तो इधर उधर भागना पड़ता है। धूप भी लगता है तो भागना पड़ता है इधर उधर। और अगर मिडिल क्लास लोग अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने जाए तो बाप रे, प्राइवेट स्कूल की फीस तो बहुत ज्यादा है। कुछ सिटीज में नर्सरी में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी एनुअल फीस 4 लाख तक है। तो कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहता, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल की हालत खस्ता है। और प्राइवेट स्कूल में वो पढ़ाना तो चाहता है, पर उसकी फीस अफोर्ड नहीं कर पाता। तो आखिरकार मिडिल क्लास वाला करे तो क्या करे। और अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात करें, जो अच्छे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जैसे कि एम्स, वहां पर महीनों इंतजार करना पड़ता है ट्रीटमेंट करवाने के लिए। और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, उनमें अपना ट्रीटमेंट करवाएं तो भगवान ही आपको बचा सकता है। पीने के लिए साफ पानी नहीं मिल रहा, सांस लेने के लिए साफ हवा नहीं मिल रही। फिर आप लोग रोड टैक्स भी देते हो, और बदले में क्या मिलता है? टूटी हुई रोड, सड़क कम, गड्ढे ज्यादा। बारिश के समय में तो सड़कों पर पानी भर जाता है। सड़कों की स्थिति ऐसी हो जाती है कि गाड़ी की जगह सड़कों पर बोर्ड चला लो। हर जगह करप्शन ही करप्शन दिखाई देता है। पेपर लीक हो रहे हैं, पैसे देकर नौकरियां लग रही है। ये सब इतने बड़े इश्यूज हैं, इन पर कोई बात ही नहीं करना चाहता। पहले के समय में लोगों की मेंटलिटी थी बस नौकरी लग जाए तो लाइफ सेट है, पर आज के समय में लोगों की मेंटलिटी ये हो गई है कि बस ज्यादा से ज्यादा मैं पैसे कमा लूं और इंडिया को छोड़कर बाहर शिफ्ट हो जाऊं। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिरकार अमीर लोग इंडिया को छोड़कर बाहर क्यों शिफ्ट हो रहे हैं, और इन लोगों के जाने के बाद मिडिल क्लास लोगों पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। इस साल करीब 4300 करोड़पति भारत छोड़ देंगे। ये बात हेनले एंड पार्टनर्स की ताजा रिपोर्ट में कही गई। Since 2016, 6 lakh Indians have given up their citizenship. Since 2014, 23,000 millionaires have left India. सबसे पहले हम बात करते हैं इकोनॉमी की। आपने सुना ही होगा, इंडिया जो है 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है, और हो ना हो सन 2030 तक इंडिया वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी। 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने के बाद भी आखिरकार अमीर लोग देश क्यों छोड़ रहे हैं? आज मैं इस सच्चाई से आपके सामने पर्दा उठाने जा रहा हूं। आप सपोज करें, आप किसी कंपनी में या तो चेयरमैन है या फिर वीसी हैं, और आपकी सैलरी एनुअली 6 करोड़ के आसपास है, तो आपको लगभग 2 करोड़ 22 लाख टैक्स पे करना पड़ेगा। इतना ज्यादा टैक्स भरना पड़ता है। अगर मैं यहाँ पर बिजनेसमैन की बात करूं तो बिजनेसमैन कितना ही क्यों ना कमा ले, पर वो एनजीओज के थ्रू ये साबित कर देता है कि उसकी इनकम काफी कम है, जिसके कारण उसको कम टैक्स भरना पड़ता है और वो यहाँ पर बच जाता है। पर अगर आप ये दिखा दे कि हमारी इनकम सोर्स सिर्फ एग्रीकल्चर से हो रही है, तो आपको 0% टैक्स भरना पड़ेगा। और ऐसा बहुत सारे सेलिब्रिटीज कर भी रहे हैं, जैसे कि सुहाना खान। उन्होंने यही दिखाया हुआ है कि मेरी जो इनकम सोर्स है वो एग्रीकल्चर से हो रही है, जिसके कारण उनको टैक्स भरना ही नहीं पड़ता। ऐसे ही अमिताभ बच्चन ने भी यही दिखाया हुआ है कि मेरी इनकम सोर्स एग्रीकल्चर से होती है, जिसके कारण अमिताभ बच्चन को भी 0% टैक्स भरना पड़ता है। और सबसे मजेदार बात यह है कि अगर आपकी कोई पॉलिटिकल पार्टी है और आपकी पार्टी लगभग 3 से या फिर 4,000 करोड़ का भी रिवेन्यू जनरेट करती है, तो आपको टैक्स भरना ही नहीं पड़ेगा। और या फिर अगर आपकी कोई स्पोर्ट्स टीम है या फिर आईपीएल टीम है, चाहे वो कितना ही रिवेन्यू जनरेट ना कर ले, 1,000 करोड़ 2,000 करोड़, आपको टैक्स भरना ही नहीं पड़ेगा। तो जो भी सैलरी बेसिस पर काम कर रहे हैं, उन्हें ही सबसे ज्यादा
टैक्स भरना पड़ेगा। तो इसी कारण जो वाइड में पैसा कमाते हैं वो चाहते हैं कि हम इस देश को छोड़कर चले जाएं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, जो हमारी गवर्नमेंट है वो जब देश चलाती है तो उसको पैसे की जरूरत पड़ती है, और पैसा कहां से आता है? पैसा आता है हमारे टैक्स से। तो गवर्नमेंट हमको फैसिलिटीज प्रोवाइड कराती है, जैसे कि रोड्स बनाना, पानी की सप्लाई, बिजली की सप्लाई करना। और सबसे हैरानी वाली बात यह है कि इंडिया में लगभग 3% लोग ही टैक्स भरते हैं। बाकी अगर मैं यूएस और यूके की बात करूं तो वहां पर 50 से 60% लोग टैक्स पे करते हैं। तो जो ये अमीर लोग देश छोड़कर जा रहे हैं, तो इनके जाने के बाद जो टैक्स का भार पड़ेगा वो इन 3% पॉपुलेशन पर ही पड़ेगा। और बदले में उनको मिल क्या रहा है? पॉल्यूशन, दूषित पानी। और दिल्ली में तो बहुत बुरा हाल है, वहां पर सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत है। अभी रिसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक कि अगर आप दिल्ली में स्मोक नहीं करते तब भी लगभग 10 सिगरेट जितना धुआं आपके अंदर जा रहा है, और गवर्नमेंट कुछ कर ही नहीं रही है। दिल्ली में लोग अपने घरों में एयर प्यूरिफायर लगवा रहे हैं। AQI 999 तक पहुंच जा रहा है, और 999 से भी ज्यादा पहुंच सकता है क्योंकि उसकी लिमिट ही इतनी है। और अगर मैं पानी की बात करूं तो पानी भी बहुत ज्यादा पोल्यूटेड हो चुका है। अगर आप किसी अदर कंट्रीज में जाओगे, USA या फिर UK में या फिर यूरोपियन कंट्रीज में, तो आप वहां पर डायरेक्ट नल से पानी पी सकते हैं क्योंकि वो पानी बहुत ज्यादा साफ है। पर इंडिया में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी रिसेंटली भगवंत मान ने एक नदी से पानी पिया था, और वो पानी पीने के बाद भगवंत मान कई दिनों तक हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे। इंडिया में सबको RO लगवाना ही पड़ता है अगर साफ पानी पीना है। हमें जीने के लिए 2 चीज चाहिए होती है, एक तो हवा और एक पानी, और ये दोनों ही चीज साफ नहीं है। फिर अगर हम गवर्नमेंट स्कूल की बात करें तो वहां पर भी बहुत खस्ता हालात है। आपने बहुत सारे वीडियोस में भी देखा होगा कि टीचर्स को लिखना तक नहीं आता। स्कूल बिल्कुल खंडर बन चुके हैं, स्कूल में फैसिलिटीज ना के बराबर है। जो बच्चे हैं वहां पर पढ़ने आते हैं, वही बच्चे वहां पर झाड़ू लगा रहे हैं। अब हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की बात कर लेते हैं, वहां पर भी स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की बात कर लें, जैसे कि एम्स, वहां पर फैसिलिटीज तो हैं पर फैसिलिटीज लिमिटेड है। मशीनरी की फैसिलिटीज काफी ज्यादा है पर बेड की फैसिलिटीज सबसे कम है, डॉक्टर की फैसिलिटीज भी कम है। एम्स में किसी को भी ट्रीटमेंट करवाने के लिए महीनों इंतजार करना पड़ता है, और कभी कभी तो सालों लग जाते हैं। और आपने देखा भी होगा एम्स के बाहर लोग ऐसे लेटे रहते हैं जैसे कि कोई रेलवे स्टेशन हो। हालांकि रेलवे स्टेशन पर भी ऐसे लेटना नहीं चाहिए। और डिस्ट्रिक्ट लेवल जो हॉस्पिटल्स हैं उनकी तो पूछो ही मत, उनकी तो आपको पता ही होगा कितनी खस्ता हालात है। सड़कों की तरफ देखें तो सड़कें नहीं है, गड्ढे हैं, साफ सफाई बिल्कुल भी नहीं है। बारिश के समय रोड पर इतना पानी भर जाता है कि वहां पर बोट चला सकते हैं। गुड़गांव जैसी हाईटेक सिटीज में ये हाल है। फिर इन सब चीजों से ध्यान हटाकर कोई बच्चा एग्जाम की प्रिपरेशन भी करे तो फिर पता चलता है कि एग्जाम ही लीक हो गया। अभी रिसेंटली नीट का पेपर लीक हो गया था, SSC का पेपर लीक हो गया था। मतलब करप्शन इतना बढ़ गया है कि पैसे दो और नौकरी पाओ। तो 100 बात की एक बात ये है कि आपकी नौकरी लग जाती है, आपकी आधी सैलरी जाएगी टैक्स में, और बाकी बची सैलरीज जाएगी प्राइवेट स्कूल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट कॉलेज में, और आपके पास बचेगा क्या? कुछ भी नहीं। इन्हीं सब कारणों से इंडिया को छोड़कर लोग जा रहे हैं। और सबसे बड़ा कारण है टैक्स, क्योंकि लोगों का कहना भी है कि जब हम इतना टैक्स भरते हैं तो हम बदले में क्या मांग रहे हैं? फैसिलिटीज मांग रहे हैं, और हमको फैसिलिटीज ही नहीं मिल रही। तो इंडिया के ज्यादातर लोग ऐसी कंट्रीज में जाना प्रीफर करते हैं कि जहां पर टैक्स कम से कम हो, जैसे कि दुबई में लोग इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि वहां पर एक तो टैक्स 0% है, दूसरा वहां पर क्राइम रेट भी बिल्कुल 0 है, फैसिलिटी सबसे ज्यादा है, और सेफ्टी सबसे ज्यादा है। इसलिए आपने देखा भी होगा काफी सारे सिंगर जो हैं दुबई शिफ्ट हो गए हैं, जैसे कि हनी सिंह हो गया, करण औजला हो गया। अब गवर्नमेंट को कुछ ऐसे स्टेप्स उठाने होंगे जिससे किसी के भी मन में ये ना है कि हमें इंडिया छोड़ना चाहिए। सबसे पहला आता है साफ सफाई, कि साफ सफाई जरूर होनी चाहिए। जगह जगह कचरे के ढेर बिल्कुल भी नहीं लगने चाहिए। और ये सब चीजें गवर्नमेंट की ड्यूटी नहीं है, ये सब चीजें हमारी भी ड्यूटी है कि हम भी अपने आसपास ये देखें कि साफ सफाई है या नहीं है। हम भी अपना कचरा बाहर सड़कों पर ना फेंके। और दूसरा आता है लॉ एंड ऑर्डर। गवर्नमेंट को क्राइम बिल्कुल 0 कर देना चाहिए, और क्राइम के मामले में गवर्नमेंट को बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो जाना चाहिए, और हमको भी लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करना चाहिए। हमें सारे रूल एंड रेगुलेशन समझने चाहिए और उनको फॉलो करना चाहिए। और तीसरा आता है कि लोगों को सिविक सेंस की एजुकेशन देना जरूरी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ के लोगों को सिविक सेंस की नॉलेज ही नहीं है। इसकी एजुकेशन मस्ट होनी चाहिए। और चौथा आता है एजुकेशन सिस्टम। गवर्नमेंट को एजुकेशन सिस्टम बदलना चाहिए। जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनको डेवलप करना चाहिए, उनमें सारी फैसिलिटीज होनी चाहिए जैसी कि प्राइवेट स्कूल्स में होती है। अगर ऐसी फैसिलिटीज गवर्नमेंट स्कूल में मिलने लग जाए
तो कोई भी प्राइवेट स्कूल्स में जाएगा ही नहीं। और पांचवा आता है हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में सारी की सारी फैसिलिटीज होनी चाहिए, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का हॉस्पिटल क्यों ना हो, क्योंकि लोगों के ज्यादातर पैसे, एक तो एजुकेशन और दूसरा हॉस्पिटल, इन दोनों चीजों में ही लोगों की जीवन भर की कमाई चली जाती है। अगर यही सब चीजें सस्ते में मिलने लगे तो लोगों को बहुत फायदा होगा, लोग गवर्नमेंट की इज्जत भी करेंगे। और आखिरी में आता है साफ हवा और साफ पानी। अगर इन सब चीजों को फॉलो करा जाए गवर्नमेंट के द्वारा भी और हमारे द्वारा भी, तो किसी का भी मन नहीं करेगा कि इंडिया को छोड़कर जाए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आखिरकार सेलिब्रिटीज या फिर अमीर लोग इंडिया को छोड़कर क्यों जा रहे हैं और इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा मिडिल क्लास लोगों पर। सिर्फ जाते जाते इतना ही कहूंगा कि अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।